वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 11 का बिग बैंग थ्योरी करेंगे। बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण थ्योरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी या अन्य ग्रहों का ही नहीं वर्ण यानी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के से संबंधित समस्याओं को समझने का हमें प्रयास करना होगा। आधुनिक समय में जो आजकल समय है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हमारी जो यूनिवर्स है इसकी उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य यानी जिसको सभी मानते हैं, एक नई थ्योरी आई है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, यानी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। सन 1920 में एडविन हब्बल ने ऐसे प्रमाण दिए हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है और हब्बल के अनुसार आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह सिद्धांत 1950 और 1960 के दशकों में विकसित हुआ और 1972 में इसका सत्यापन हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकाकी परमाणु से आज से 13.7 अरब वर्ष पहले उपजा। अर्थात उनका मानना है कि 13.7 अरब साल पहले एकमात्र परमाणु से इस पृथ्वी का, या ये कह लीजिए ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। उन्होंने इसको एक प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आइए ब्रह्मांड के विस्तार को हम एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ बिंदु या निशान लगाएं जो आपकी आकाश गंगाओं को परिलक्षित करते हो, यानी आकाश गंगाओं को दिखाते हो। जब आप इस गुब्बारे को फैलाना शुरू करेंगे तो गुब्बारे पर लगे हुए ये निशान एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये उदाहरण हम आमतौर पे जब जन्मदिन या हैप्पी बर्थडे का जो गुब्बारा है उसको बढ़ाते हैं तो उसमें भी अक्षरों के बीच HAPPY के बीच में दूरी भी बढ़ती है और अक्षर भी बढ़ते चले जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और फैल रही हैं, और उसी को उन्होंने परिणाम स्वरूप ये माना है कि ब्रह्मांड का विस्तार भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्थाओं में हुआ। ये अवस्थाएं विभिन्न प्रकार की हैं। नंबर 1, आरंभ में ये सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, यानी हमारा ब्रह्मांड जिन चीजों का बना हुआ है, अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन बहुत ही कम और तापमान व घनत्व बहुत ही ज्यादा था, अनंत, मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इस गोले में एक भीषण विस्फोट हुआ। नंबर 3, वैज्ञानिकों का मानना है यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी उसी प्रकार जारी है। ये बात दूसरी है कि उसकी गति में थोड़ी सी बदलाव आए होंगे, परंतु ये लगातार चल रहा है। नंबर 4, विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब कोई विस्फोट होता है, साइंस के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है, उससे ऊर्जा अलग होती है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया है और आणविक पदार्थों का निर्माण हुआ। जब किसी चीज को ठंडा किया जाता है तो उससे ठोस पदार्थों का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये माना गया है कि हमारी पृथ्वी के निर्माण के बाद जब ये ठंडा हुआ है तो ये अनेक प्रकार की परमाणु या अन्य पदार्थ निर्मित हुए। जब हम इतने बड़े
आधार पे हम आकाशगंगा के विस्तार की बात करते हैं तो इसके कुछ पहलुओं पर आलोचना होना भी स्वाभाविक सी बात है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल, एक अलग वैज्ञानिक, ने स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से इसका विकल्प दिया था, यानी ऑप्शन के रूप में दूसरा दिया कि ऐसा ना होकर ऐसा हुआ होगा। और हायल के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय से एक ही जैसा रहा होगा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब धीरे धीरे ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के पक्ष में ही मानने लगा है। धन्यवाद।